KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद इकबाल अजी सेठ ब्लैक प्रेसिडेंट मैसूर एनआर क्षेत्र। परसों एक वक्फ बोर्ड की जो हमारा इदारे की हाफिज़ ओपन हुई, उस हाफिज़ कर्नाटका की हाफिज़ जो ओपन हुई वक्फ बोर्ड हाफिज़ है, उसके अंदर जनाब अलास तनवीर सेठ साहब का उनके कार्ड के अंदर उनका नाम है। क्या अलास तनवीर सेठ साहब वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार नहीं? क्या वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार? आज सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे मैसूर के अंदर है। वक्फ बोर्ड के अंदर तनवीर सेठ साहब, उनके वालिद जो खिदमत कर को ही ये इदारे के अंदर अलास तनवीर सेठ साहब मिनिस्टर भी बन को ही, उसके एक जिम्मेदार भी हैं। शायद गए बार उन्होंने चेयरमैन होना था, शायद उन्होंने को दूसरे को बना रहे बोल को नहीं बने चेयरमैन। अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ को विद्यालय वो बारे में हमें पूरे कर्नाटका को मालूम है। इस तरह का रवैया रहा तो हमारे में एकता नहीं रही। जब एक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर वक्फ बोर्ड के, एक जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के, उनका नाम नहीं रहा तो ये क्या है? ये क्या वास्ते ऐसा हो रहा है? अवाम क्या बोलती है इसके बारे में? अवाम गलत गलत सोच रहे। हमारे कर्नाटक के अंदर 9 MLA जो जीत को हैं, उनका तमाम का भी एकजुट को रहना बहुत ज़रूरी है। 1.5 करोड़ मुसलमान हैं कर्नाटक में, वो 1.5 करोड़ मुसलमान के जिम्मेदार ही नो। जब अपने में हमारे में एकता नहीं रही, कहीं की गलत जाता। ये हाफिजर्स करी कौन करी ये हमने मालूम नहीं है, लेकिन कार्ड के अंदर एक जिम्मेदार अलास तनवीर सेठ साहब का नाम नहीं है। इसके बारे में मैसूरिश ने पूरा कर्नाटका ये बारे में क्वेश्चन पूछ रहा, क्या भाई कार्ड में तनवीर सेठ का नाम नहीं है ना, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार नहीं क्या उन्होंने को? ये CO जो काम करी सरासर गलत करी। इसके बारे में हमारा बहुत अफसोस हो रहा और बहुत बेजार हो रहा। सबसे ज्यादा मैसूर के अंदर ही वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज, इसके जिम्मेदार अलास तनवीर सेठ साहब, उनका नाम नहीं रहा तो ये क्या? इसका मतलब क्या? इसकी वजह क्या? क्या वास्ते ऐसा कर रही? क्या हमारे MLA, हमारे मिनिस्टर एकता एक बनकर रहना नहीं चाह रही क्या? ये हाफिजर्स कर रही, ये कौन कर रही? क्या वास्ते कर रही? आखिर क्या साबित करना चाह रही? उन तमाम MLA और मिनिस्टर से हमारी किचक गुजारिश कि कर्नाटका के अंदर 1.5 करोड़ मुसलमान के जिम्मेदार हैं तुम्हें माइनॉरिटी के। हर आदमी तुमना पूछता है, हर आदमी तुमना ये बात पूछने का हक बनता है कि तुम्हें एक रहे तो कौम का भला होता। सब अगर तुम्हारे में एकता नहीं रही, एक को एक तुम्हें छोड़ कर दिया तो सामने वाले दूसरे अवाम सुस्से इनमें एकता नहीं है। बल्कि मैं फिर एक बार गुजारिश करके बोलता हूँ कि हमें कर्नाटक के अंदर एक बनकर रहना बहुत जरूरत है, जरूरी भी है और जरूरत भी है। हमने तुम्हारे जैसे लीडर्स की भी जरूरत है और हमारी भी तुमना जरूरत है। इसके वास्ते आने वाले दिना में ये सभी नहीं हो तो बहुत अच्छा रहता। आने वाले दिना में नको हमारी एकता दिखाओ। अवाम को तुम्हारी ज़रूरत है, तनवीर सेठ की भी ज़रूरत है, फलाने मिनिस्टर की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। भाई ना सियासत वाले का इसमें वक्त जो है हमारी प्रॉपर्टी है, कौम का इदारा है। कौम के इदारे की प्रॉपर्टी में हमना सियासत की ज़रूरत नहीं है। हमना ज़रूरत है तुम्हारी एकता की। तुम्हें एक बन को रहता, एकजुट को रहता कि आवाम को भला होता। तुम्हारे में एकता नहीं रही तो आने वाले दिनों में हमना बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह के वास्ते सभी नको, तनवीर सेठ एक जिम्मेदार हैं, तनवीर सेठ साहब को लेकर चलना। उन्होंने भी एक कर्नाटका की एक शान है, एक जान है, उन्होंने भी एक आवाम के एक लीडर है, उनको भी लेकर चलना। को भाई आने वाले दिनों में जो भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हैं उनको बोलना चाहता हूँ। ये वजह हमना नहीं मालूम है। वजह मालूम होती तो मैं वजह का पूछते थे, लेकिन हमना मालूम नहीं, इसीलिए हमें पूछ रहे कि नाम नहीं डाले उनका। क्या वजह? क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं? एक जिम्मेदारी ना कर्नाटका के, तो वो जिम्मेदार इंसान का नाम नहीं है तो हमें पूछ रही उससे तो ये आज हमें आपके चैनल के इससे मालूम करेंगे बोल रही। इसकी वजह क्या? सब MLAs का नाम है, वो जो वो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हैं उनके नाम है, तनवीर सेठ साहब का नाम नहीं है। क्या वजह? क्या आखिर ऐसा कई को नहीं? हमना दूसरे दिन मालूम हुआ। दूसरे दिन मालूम होने के बाद हमें क्या भी नहीं पूछे, लेकिन हमारा जिम्मेदार से भी कहा कि चले गए थे। इसके बारे में हम इंक्वायरी कर लेंगे, बैठ को बात करेंगे, उसके बाद एक प्रेस मीट करेंगे। बोल को आज हमें डिसाइड कर ले तो प्रेस मीट करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे हमें इत्तला मिली 3 जुलाई का दिन जो है हमारे स्टेट वक्फ ऑफिस में जो 2nd फ्लोर पे रिनोवेशन के बाद
उसकी इफ्तिताह हुई। उस इफ्तिताह को लेकर जो है अभी सवाल खड़े हुए हैं सारे कर्नाटक से, क्योंकि बाबा औखाफ अली जनाब अजीज सेठ साहब के फर्जन जनाब तनवीर सेठ साहब वफ़ से जो है पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इनविटेशन में इनका नाम गायब है और इनको इनविटेशन भी नहीं दिया गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से एक इलेक्टेड मेंबर हैं जो उनका 5 साल तक उन्होंने इलेक्टेड मेंबर परमानेंट रहेंगे, तो इनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया, क्यों इनविटेशन में नाम नहीं दिया गया? जबकि इस बार इलेक्शन में तमाम मुसलमानों ने एक दिली का मुजाहरा किया और कांग्रेस गवर्नमेंट आई। अब जो है तमाम मुसलमान कौम एक हो चुकी है, तो जो इलेक्टेड 9 मुसलमान MLAs हैं, ये क्यों एक दिली का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं? क्या डिफरेंसेस हैं? ये क्या चीज है? ये क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? क्या है? ऐ मुसलमानों संभल जाओ, दास्तान तक नहीं रहेगी। दास्तानों में तमाम एक होना है। जब कौम एक हो गई है तो आप लीडरान क्यों एक नहीं हो रहे हैं? सवाल तनवीर सेठ का नहीं है, सब एक होना है। और हमारा डिमांड भी है, क्यों तनवीर सेठ साहब के साथ इस तरीके का बर्ताव? ये ठीक नहीं लग रहा है। कहीं हमें फर्क महसूस हो रहा है। सारे कर्नाटक में इस बारे में सवाल उठाया जा रहा है। हमें मैसूर फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर तनवीर सेठ साहब के साथ ये क्यों हो रहा है? ये प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका नाम भी आना चाहिए था और इनको इनविटेशन भी देना चाहिए था। इसका जो है हम CEO साहब से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और ये स्टेटमेंट दे इसमें कहां पे एरर हुआ है। बस हमारी ये गुजारिश है। 3 तारीख को जो बेंगलुरु के अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑफिस का रेनोवेशन हुआ और इसका असर नौ इफ्तिताह भी हुआ, ये काबिले तारीफ बात है। मगर हमारी यहाँ जमने का मकसद और एक मजम्मत करने का मकसद क्या है कि कर्नाटक के माने हुए बाबा औखाफ सिर्फ मैसूर कर्नाटक में नहीं, सारे हिंदुस्तान में पहचाने जाने वाले मरहूम अजीज सेठ साहब जो पूरी जिंदगी वक्फ के लिए वक्फ कर डाले, उनके फर्जन उन्हीं के कदमों पर चलते हुए औखाफी जायदाद की हिफाजत करना, औखाफी जायदाद को बिल्कुल कौम के लिए इस्तेमाल में लाना, ये उनका मनसब है। हम तनवीर सेठ साहब से करीबी ताल्लुकात होने के बावजूद उनके औखाफी खिदमत को आज हमें याद करना है। जब औखाफी मिनिस्टर थे, पूरे कर्नाटक के अंदर औखाफ के एक तहरीक ले लगाए, जो मिसाली मस्जिद हो या मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा हो या औखाफी हिफाजत हो। आज हुकूमत कर्नाटक के अंदर औखाफ की जहां जहां भी प्रॉपर्टी से उसकी हिफाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को उसके जिम्मेदार बनाए हैं। वो आस्तियों की हिफाजत करना, वो कौम के लिए इस्तेमाल करना और उसकी तरक्की करना उनका मकसद है। इतने ऊंचे ख्यालात रखने वाले, इतने खिदमत करने वाले एक बाकमाल वक्फ के मिनिस्टर, जिनकी खिदमत को आज हमें सराहते हैं, ऐसे एक नुमाइंदे को आज नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इनकी काबिलियत के ऊपर कोई निशान नहीं लगा सकता, कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं दूसरे कोई मसाइल नहीं, और ये सेलेक्टेड मेंबर नहीं है, ये इलेक्टेड मुतवल्लियों से सेलेक्ट किए गए हैं मेंबर को आज वक्फ बोर्ड के अंदर इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तो हम सख्त अल्फाज से में इसकी मजम्मत करते हैं। इसके जिम्मेदार कोई भी हो, मैं समझता हूँ ऑफिसर्स जो भी इनवाइट किए हैं या इनविटेशन बनाए हैं, वो अब इसकी सख्त नोटिस लेना है इस तरह के। और मैं चाहता हूँ ये पूरे कर्नाटक के जितने भी मुतवल्लिया हैं उनकी तौहीन हुई है। जो मुतवल्लिया तनवीर सेठ साहब को चुने हैं उनकी तौहीन की गई है, उनकी बेहुरमती की गई है। मैं
आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं कि इसकी मजम्मत करें और इसके बाद इस तरह की हक तलफी ना करें, क्योंकि एक बाविखार एक खिदमत गुजार की तौहीन मैं समझता हूँ पूरे कर्नाटक के अंदर अगर वक्फ को कोई समझ सकता है तो सही समझ सकता है। तो क्योंकि मैं उनकी किताब पढ़ा हूँ, वक्फ एक्ट इन कर्नाटका, मेरे पास है किताब। वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी जिस तरह भी डील होती है उसे रेंट को देते हैं, लीज आउट करते हैं, उसका रेंट वसूल करते हैं, वो किताब पढ़ने के बाद मैं रणवीर शेठ साहब से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आज उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो दर्द हुआ, इसलिए इन अहबाब के साथ बैठकर मेरे दर्द भरे चंद अल्फाज आपके सामने गोशा गुजार किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह की अगर कोई हरकत हुई तो इसकी सख्त अल्फाजों में हम पूरे मजम्मत करेंगे। सिर्फ मैसूर वालों का ही नहीं, सिर्फ मैसूर के नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे कर्नाटक के है ना। ये तो हमें मलाल है ही। इसके बावजूद भी 6वीं मर्तबा जीतने के बावजूद वो सियासी उनकी पार्टी जो करती है वो करेंगे, वो उसमें हमें को नहीं। ये वक्फ जो है ये सियासी नहीं है, ये मिली इदारा है, कौम का इदारा है। अगर ये सब मुत्तहिद होकर एकजुट कर हो सकते हैं तो सारे मुसलमानों के वोट जो कांग्रेस को दिए हैं कोई मकसद के लिए दिए हैं, वो मकसद की जिम्मेदारी इन जो चुने हुए अहबाब है इनकी है। इनको ये हमारे पास फिर हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आज कौम के हालात को संभालना है तो अपे अमल पे हम यकीन महकुम मोहब्बत फातिह आलम। अगर ये सब मुत्तहिद होकर एकजुट होकर औखाफी काम करे तो मैं समझता हूँ, मैं भी थोड़ा मोड़ा वक्त जानता हूँ, अगरचे पूरे वक्फ के प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल होगा तो मैं समझता हूँ कर्नाटक का कोई मुसलमान गरीब नहीं रही। ये छोटा मोटा हमारा भी चल फिर कर देखे ही इतने प्रॉपर्टीज हैं, उसकी हिफाजत करना। अब देखो दूसरे जितने भी अक़वाम हैं वो मुत्तहिद हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदों को मिनिस्टर बना रहे हैं, मगर हमारे यहाँ इतनी कसीर तादाद होने के बावजूद भी कम से कम एक छोटा मोटा भी हम काम नहीं कर सक रहे, तो ये हमारे लिए बाइस जिल्लत है। मैं समझता हूँ अगर इसके बाद हमारे चुने हुए नुमाइंदे तमाम मुत्तहिद होकर एकजुट होकर कौम का एक बहुत बड़ा काम नुमाया अंजाम देंगे तो हम उनके जिंदगी पर शुक्रगुजार रहेंगे।